जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है वह निम्न बुद्धि वाला होता है। जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है वह महान होता है, और जो संसार के सुख दुख स्वयं सहकर दूसरों की झोली में सुख डालता है वही महात्मा कहलाता है। घर ईंटों, पत्थरों या मिट्टी से नहीं बनता, वह तो केवल दीवारें होती है। घर तो उन लोगों से बनता है जो उन दीवारों के भीतर रहते हैं। घर भी उसमें रहने वालों के सुख दुख को महसूस करता है। जब घर के लोग सुखी होते हैं तो घर भी सुखी होते हैं, तो घर भी दुखी हो जाता है। घर में रहने वाले चाहे कितने भी हों, घर एक इकाई है, उस इकाई को एक होकर रहना चाहिए। एक दूसरे का आधार, सहारा और साथी बनकर रहना चाहिए। तभी समाज में, देश में और संसार में एकता आएगी, क्योंकि ऐसे ही घरों से समाज बनता है, समाज से देश और देश से संसार। कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, वे केवल अपना ही सोचते हैं। उनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा रहता है। उन्हें किसी को सुखी या सफल देखकर अच्छा नहीं लगता। वे भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और उनके प्रभाव में कभी नहीं आना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शरीर है। इसी शरीर के कारण मन में मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है। यही अहंकार और ममता मनुष्य को दूसरों से ईर्ष्या करने, द्वेष करने और उनका तिरस्कार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी शरीर के कारण मनुष्य सोचता है कि यदि किसी दूसरे को सम्मान मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं? यदि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरी क्यों नहीं? यही सोच उसे दूसरों को नीचा दिखाने और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए प्रेरित करती है।